नमस्कार दोस्तों। अलमीरा नाम की एक लड़की होती है जो अपने पापा मम्मी और एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है उसके साथ शहर के अंदर एक घर में रहते हैं। अलमीरा वैसे तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। वो ना घर वालों से कभी लड़ाई झगड़ा करती है, ना कभी वापस उल्टी बोलती है, और वो अच्छे से व्यवहार करती है सभी से। करीब करीब 10 दिन से उसका जो व्यवहार था वो बहुत ही ख़राब हो चुका था। घर वालों के से ना तो सीधे मुंह बात करती, ना छोटे भाई बहन के साथ बात करती। उसका व्यवहार इतना ख़राब हो चुका था कि उसके पापा को लग रहा था कि ये हो क्या रहा है इसके साथ। एक दिन की बात है, अलमीरा अपने रूम में थी और घर वाले अपने रूम में थे। तभी घर वालों को किसी के ज़ोर ज़ोर के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और वो जो आवाज़ होती है वो अलमीरा के रूम की तरफ से आती है। वो वहाँ पर दौड़कर जाते हैं और देखते हैं तो अलमीरा अपने नाखूनों से दीवार को खुरेच रही थी। ये देखकर मम्मी पापा दोनों घबरा गए थे कि अलमीरा को हो क्या गया है। अलमीरा को उस समय उन्होंने शांत करा कैसे भी करके और सुला दिया, परंतु उनको लगा कि शायद कुछ हो गया होगा और हो जाएगा ठीक। परंतु रोज़ है तो रोज़ होने लगा। वो रात के 8 बजते और वो रोज़ चिल्लाती, और जब वो घर के अंदर जाकर देखते उसके रूम के अंदर तो वही वापस वो दीवार को खोद रही होती है नाखूनों से। एक दिन की बात है, अलमीरा अपने स्कूल के अंदर चली गई थी। सुबह उसके मम्मी पापा आते हैं और उसके रूम की जो चीज़ें होती हैं उनको गौर से देखने लगते हैं। तभी उनको ध्यान पड़ता है कि कच्चा कलवा, तंत्र विद्या और अवजा बोर्ड से संबंधित कुछ किताबें थी जिनकी नज़र उनके घर वालों पर गई। जब उनको लगा कि शायद इन्हीं के कारण उसका दिमाग अपसेट रहता है और ये कुछ हो सकता है, तो उन्होंने उन किताबों को बाहर फेंक दिया। परंतु वो सिलसिला जारी रहा। रोज़ अलमीरा 8 बजते ही वही चिल्लाने लगती। अब मम्मी पापा घबरा चुके थे कि ये इसके साथ हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, पापा ये इसकी हालत देखी नहीं जा रही थी अलमीरा के पापा से। वो चर्च के फादर को लेकर आए। उन्होंने अलमीरा के ऊपर एक जल छिड़का और उन्होंने कुछ किया। उसके पापा ने सोचा कि अगर इनसे भी सही नहीं हुई तो शायद ये कोई इसकी शारीरिक और दिमाग की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टर को दिखाएंगे। परंतु उन फादर के उस मंत्र से कुछ भी असर नहीं पड़ा उसके ऊपर, और ज़्यादा घुराने लगी थी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती थी और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। उसके पापा से ये घटना देखी नहीं गई। उन्होंने उसको हॉस्पिटल में ले जाना ही सही समझा। अलमीरा को जब हॉस्पिटल में लेकर गए और जब डॉक्टर ने पूरी रिपोर्टें, पूरी जांचें की उसकी, तो बिल्कुल नॉर्मल आई हुई थी, वो कुछ भी नई प्रॉब्लम थी। परंतु उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, तो उसके पापा ने उसको एडमिट करना ही सही समझा हॉस्पिटल के अंदर। करीब 2 दिन के बाद अलमीरा ने हॉस्पिटल के अंदर ही दम तोड़ दिया। उसके बाद उसके घर वालों ने उनके तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया, और वो जो रूम था उनका अलमीरा का, उसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। करीब करीब 5 दिन बीते और अचानक से उस रूम से आवाज़ आने लगी, परंतु इस बार समय 8 बजे का नहीं 12 बजे का था, और वो इतनी ज़ोरदार से आवाज़ें आ रही थी जैसे कि कोई अंदर हो। जब सुबह हुई तो उसके घर वालों ने उसको देखा अंदर जाके, तो फिर वहाँ इतनी बुरी हालत थी कि जैसे किसी की लड़ाई हुई हो रात के अंदर, और दीवारों पर नाखूनों के खुरेसने की निशान थे। उसके पापा परेशान हो चुके थे, करे क्या। उन्होंने मोहल्ले वाले यानी कि पड़ोसी थे उनसे पूछा कि आपको कुछ नोटिस किया, तो सभी ने बताया कि हाँ, रात के करीब 11:30-12 बजे के बाद आपकी बेटी की आवाज़ आती है जो कि मर चुकी है। यह सुनकर उसके पापा भी हैरान रह गए, क्योंकि उनको पता था कि उनको भी आवाज़ें आ रही है। तो उसके पापा ने एक दिन की बात है, एक फर्नीचर वाले को बुलाया और उस रूम को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। लकड़ियाँ लगा दी और कुछ वॉल लगा दिए बाहर बड़े बड़े, और उस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसी दिन की बात है जब ये घटना फैली, पूरे गांव में फैल चुकी थी, यानी पूरे शहर के अंदर फैल चुकी थी ये घटना कि उनके घर से आवाज़ें आती है और लड़की मर चुकी है। तभी अलमीरा जिस स्कूल में जाती थी उस स्कूल की 3 टीचर अलमीरा के घर आती है।
जिनमें से एक टीचर थी जिसको सब कुछ पता था कि ये क्यों मरी थी और क्या हो सकता था। अलमीरा के पापा को नहीं पता था कि आज इतनी बड़ी बात पता चलेगी। जब वो घर पे आती है अलमीरा की टीचर, उन्होंने बताया कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। तो फिर उसके पापा ने कहा जी बताइए। तो उसने बात बताना स्टार्ट किया कि अलमीरा की एक दोस्त थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था। वो दोनों काफ़ी क्लोज थे और अलमीरा जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो दोनों भी काफ़ी क्लोज थे। एक दिन की बात है, अलमीरा की बेस्ट फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड था उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अलमीरा की बेस्ट फ्रेंड गुमसुम रहने लगी थी और अजीब तरह से व्यवहार करने लगी थी। ना तो किसी से बात करती, ना किसी से सही मुँह से बोलती, हमेशा गुमसुम रहती थी। अलमीरा को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा कि एक काम करो, मैं कहती हूँ जैसे करना। तो उन्होंने कुछ विधि अपनाई थी जो मैं दूर से देख रही थी। जब वो कुछ कर रहे थे तो मैं उनके पास चली गई और मैंने देखा कि उनके सामने एक बोर्ड था जो कि अवोजा बोर्ड होता है और उसके ऊपर एक गिलास रखा हुआ था। मैंने करीब 15 मीटर दूरी पर देख रही थी और वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी और कुछ बोल रही थी। तभी वो गिलास अपने आप हिलता है और उस गिलास के अंदर से कुछ काला पदार्थ निकलता है और वो अलमीरा के अंदर चला जाता है। उनके पास जाकर मैंने गुस्से में बोला कि तुम ये क्या कर रही हो, पागल हो क्या तुम सारी की सारी। और उस बोर्ड को मैंने फेंक दिया और उनको दूर कर दिया सभी को। और मैंने जब अलमीरा की बेस्ट फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि अलमीरा मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी बात करवाना चाहती थी, यानी कि जो आत्मा होती है उसको बुला रही थी। इसने विद्या सीख रखी थी, किताबें के बारे में बताया था इसने कि मेरे पास किताबें हैं, उनके अंदर ऐसा ऐसा रखा हुआ है। तो उसके बाद शायद ये उस घटना के ऊपर हुआ हो रहा हो। तो उसकी टीचर ने कहा कि शायद ये वो जो काला पदार्थ था वो कुछ हो ऐसा परेशान। उसके पापा ने हाँ में जवाब दिया और कहा हाँ ठीक है, करते हैं कुछ। अब वो रूम हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था अलमीरा का। आज की रात बहुत मुश्किल से बीतने वाली थी। करीब करीब रात के 12 बजे थे और उस रूम से आज चिल्लाने के बजाय किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी और इतनी ज़ोरदार तरीके से रो रहा था कि जैसे कोई उसको पीट रहा हो। थोड़ी देर बाद इतनी मारपीट हुई अंदर जैसे कि मानो मत हो। सुबह हुई तो हमने देखा कि जो फर्नीचर लगाया हुआ था उस आदमी ने, वो फर्नीचर बिल्कुल अलग हो चुका था और टूट चुका था। उसी समय हम घर से बाहर निकल गए, अलमीरा के माता पिता और सभी। उन्होंने सीधा पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद अलमीरा के पापा ने कहा कि सर हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। उनकी बात को मानते हुए पुलिस वाले ने भी उनको उनके जो हवलदार थे उनको उनके साथ भेज दिया। जब रात हुई तो उनके साथ वो घटना होने लगी। कोई अंदर से चिल्ला था और ज़ोर ज़ोर से हंसने भी लगता इस बार और रोने भी लगता। अलमीरा के पापा ने कहा कि सर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो मैंने काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। हमारे दोनों जो छोटे बच्चे हैं उनका एक कमरा है, उसके अंदर 2 बेड है। हम उनको दूसरे बेड पर सिलाते हैं दोनों को। दोनों काफ़ी छोटे हैं तो वो दूसरे बेड पर जाकर नहीं सो सकते। तो जब सुबह होती है तो वो अपने आप दूसरे बेड पर जाकर सो जाते हैं। हमें दूसरे बेड पर ही दिखाई देते हैं वो। करीब रात के 12 बजे दोनों बच्चे उसी बेड पर सो रहे थे। तभी अपने आप हवा के माध्यम से ही वो दोनों बच्चे उड़कर दूसरे बेड पर चले गए। ये नज़ारा पुलिस वालों ने अपनी आंखों से देखा था। पुलिस वालों ने उनको एक ही सलाह दी कि आप इस घर को ही छोड़ दीजिए। पुलिस वालों की बात मानकर अलमीरा के पापा ने एक नया घर ले लिया दूर किसी शहर के अंदर। उसके बाद उनको कभी ये आवाज़ें और कोई रोने की आवाज़ें नहीं आई। परंतु जो पड़ोसी थे अलमीरा के आसपास के, उनको हमेशा से किसी न किसी के रोने की और किसी न किसी के चिल्लाने की आवाज़ आया करती थी। अवजा बोर्ड क्या सही में आत्माओं से बात करवाता है? पता नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके बताना। और अवजा बोर्ड होता क्या है ये आप कमेंट करके पूरा एक्सप्लेन करना प्लीज़।
तो मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना।